to the Lord for this wonderful day that He has granted us in His graciousness. परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से जो ये दिन हमको दिखाया, हम उसका धन्यवाद देते हैं। Now there are some moments in the scriptures कुछ ऐसे क्षण हैं पवित्र शास्त्र में when someone asks a simple question, जब कभी कोई एक साधारण सवाल पूछता है, but that becomes a very historical question because it touches the very heart of humanity. और वो सवाल जो है वो एक ऐसा सवाल बन जाता है जो एक मानवता को, मानवीयता को के लिए एक सवाल खड़ा करता है। And it's not just that particular question of an individual, और ये कि केवल किसी एक व्यक्तिगत जन के द्वारा पूछा गया सवाल ही नहीं but है, that question becomes the question of all people in all ages. लेकिन ये जो सवाल है ये हर एक लोगों का, हर एक पीढ़ी में एक सवाल, एक हर एक जन का एक सवाल बन जाता है। So I want to introduce to you today और मैं आज आपका परिचय आज कराना चाहता हूँ someone who did just that. That is, they asked a question that became a question for all ages. कि एक जन ने एक ऐसे सवाल को किया और ये सवाल जो है हर एक युग के लिए एक सवाल बन गया। But often this person who asked such a question, पर अक्सर ऐसा होता है कि ये व्यक्ति जब ऐसा सवाल करता है, that is, what must I do to inherit life? कि मैं क्या करूं कि मैं जीवन को अपने लिए ले लूं, Rather, this person asked बल्कि इस व्यक्ति ने ये पूछा, Jesus Christ, उसने यीशु मसीह से पूछा, Teacher, what must I do to inherit eternal life? और इसने मसीह यीशु से इस व्यक्ति ने ये सवाल किया, मैं क्या करूं कि मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूं। And the person who asked this question और ये जो व्यक्ति है जिसने ऐसे सवाल को किया was no ordinary person in Jesus' time. ये यीशु के समय में कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं था। He was a lawyer, that means he knew the law very well, the Jewish law. और वो एक व्यवस्थापक था क्योंकि उसको यहूदी व्यवस्था मालूम थी। And he approached Jesus publicly. और सभी लोगों के सामने उसने यीशु के सामने वो आया With one of the most profound questions that anyone asked Jesus Christ during his ministry. और यीशु मसीह के सेवा काल में एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल को उसने पूछा, Teacher, what must I do और उसने पूछा, हे गुरु मैं क्या करूं to inherit eternal life? कि मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूं। Now at first glance, और पहली बार में जैसा हम देखते हैं, it appears that this lawyer came to Jesus in order to trap him. और ऐसा लगता है कि जो व्यवस्थापक था ये यीशु के पास आया ताकि उसको पकड़वाए, That is to test him कि उसकी परीक्षा ले, so that he could lead him to be punished by the Jewish authorities. ताकि वो उसको ऐसी जगह पर ले जाए ताकि जो यहूदी अधिकारी हैं उसके द्वारा उसको कुछ दंड मिले। But I want to look at this person and his question today परंतु इस व्यक्ति को मैं और उसके सवाल को मैं इस प्रकार से आज देखना चाहता हूँ, from a different perspective. एक दूसरे दृष्टिकोण से। Not someone who was a legalist or who was a skeptic, एक ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं कि बहुत ही ज्यादा जो नियम कानून का मानने वाला था, but as someone who was like you and me. लेकिन ऐसे व्यक्ति की तरह जो आपके और मेरी तरह था। Someone who was searching for the truth. एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो सच्चाई को ढूंढ रहा था। Someone who knew the law, but he also wanted how to live by the law. जो व्यवस्था को जानता था लेकिन वो ये चाहता था कि इस व्यवस्था के द्वारा कैसे जिए। Someone who wants to understand clearly what his religious teachings mean. एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो ये जानना चाहता है कि जो धर्मी शिक्षाएं हैं, धर्म के बारे में जो शिक्षाएं हैं
उनका अर्थ क्या है। Someone who was not just caring about the present day realities of life, जो केवल ऐसा व्यक्ति जो केवल वर्तमान की जो वास्तविकता है उसके बारे में सोचे, but who cared enough to be asking such a profound question, लेकिन वो इतना तैयार था कि ऐसा महत्वपूर्ण सवाल करे, to ask about the deepest question of life. What happens after death? What is eternal life? जो एक बहुत ही गहरा सवाल जो जीवन के विषय में है उसके बारे में पूछे कि इस जीवन के बाद क्या है। And we shall see, God willing, और परमेश्वर ने चाहा तो हम देखेंगे that perhaps Jesus' answer to this lawyer कि शायद जो ये जवाब था इस व्यवस्थापक के लिए is also Jesus' answer to all of us. और ये जो उत्तर प्रभु यीशु मसीह देते हैं वो उत्तर हम सब के लिए, आपके लिए और मेरे लिए भी। Because Jesus invited him, Jesus called him to do certain things. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको निमंत्रण दिया कि वो कुछ चीजें करे। And Jesus is asking us to do the same. और प्रभु यीशु मसीह हमसे भी वही बोल रहे हैं करने के लिए। This very familiar and popular story is found in the Gospel according to Luke. और ये बहुत ही जान पहचानी और एक प्रसिद्ध कहानी जो है जो पाई जाती है यदि हम सुसमाचार में देखें, लूका रचित सुसमाचार And chapter 10 and verse 25 to 37. उसका 10 अध्याय और 25 आयत से 37 आयत तक। Anybody can please help us read these two slides. Luke chapter 10, 25 to 37. कोई पढ़ने में मदद करेगा? लूका 10, 25 से 37 आयत तक। Thank you. May the Lord add His blessings to the reading and hearing of His powerful word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। I have often heard of this lawyer as someone who wanted to trap Jesus. मैंने अक्सर इस व्यवस्थापक के विषय में ये सुना है कि ये एक ऐसा व्यक्ति था जो यीशु को पकड़वाना चाहता था, Who came to Jesus with very malicious intent to punish him. और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही गलत नजरिए से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेना चाहता था। But what if today परंतु क्या यदि आज we look at this man यदि हम इस व्यक्ति की तरफ देखें whose name is not mentioned, जिसका नाम नहीं दिया गया, that means he is a true representative of human seeking deep, profound answers. और इसका मतलब ये है, नाम ना होने का कारण ये है कि इसके इस सवाल, ये एक ऐसा व्यक्ति के विषय में है जो आज एक गहरे सवाल का उत्तर चाहता है। He represents the kind of people actually God loves. ये एक ऐसे जन का प्रतिनिधित्व करता है जिसको परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। A person who was courageous enough to ask deep questions to Jesus Christ. एक व्यक्ति जो इतना साहसी है कि प्रभु यीशु मसीह के करीब आकर उससे बहुत ही गहरे सवाल को पूछे। A person who was willing to engage with Jesus in one of the most profound theological questions ever asked him. और कभी भी इस प्रकार का सवाल किसी ने नहीं किया जो प्रभु यीशु मसीह के पास इस व्यक्ति ने आके यीशु के करीब आकर पूछा। And how Jesus deals with him और प्रभु यीशु मसीह उसके साथ कैसे प्रत्युत्तर देते हैं, reveals to us ये हमें प्रकाशित करता है how Jesus deals with each one of us when we have questions. कि प्रभु यीशु मसीह हमसे कैसा वार्तालाप करते हैं जब हमारे पास भी सवाल होते हैं। When we are uncertain about certain things in our lives. जब हम अपने जीवन के विषय में अनिश्चित होते हैं। When we come to Jesus with mixed motives, not really for something profound spiritually, but maybe with ulterior motives, we come to Jesus and Jesus still engages with us. चाहे हम किसी भी ध्येय के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आए, सवाल करें, तब भी प्रभु यीशु मसीह हमको दंडित नहीं करके हमारे बातों में हमारा जवाब देते हैं। So the first thing that I see in this passage, इसलिए पहली बात जो मैं इस हिस्से में जो पढ़ा गया उसमें देखता हूँ, that this was a very courageous question that still matters today.
कि ये जो सवाल किया गया इस पुरुष के द्वारा, ये बहुत ही एक साहसी सवाल था और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा ध्यान करते हैं। Let's give this lawyer, an unnamed lawyer, due credit because he asked that question to Jesus Christ. और हम इस व्यक्ति को जिनका कोई नाम नहीं दिया गया, हम इसके प्रति आभारी हो कि इन्होंने ऐसा एक साहसी सवाल प्रभु यीशु मसीह से किया। Remember, Jesus was always surrounded by hundreds and thousands of people. आप याद करें कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा लाखों हजारों लोगों के तरफ से घिरे रहते थे। Everybody was looking at Jesus, wanting to get something out of him. और हर एक जन जो था, हर एक दृष्टि जो थी वो प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी रहती थी कि उससे कुछ पालें। Some people wanted healing, or most of people wanted healing. कुछ लोग और ज्यादातर लोग उसमें से चंगाई चाहते थे। Some wanted miracles. कुछ चाहते थे आश्चर्य कर्म। And many thought of him only as a healer and only as a miracle worker. और कुछ लोग उन्हें या तो केवल आश्चर्य कर्म करने वाला समझते थे या केवल चंगाई वाला समझते थे। Some people were following Jesus because they have heard of free lunches. और कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे क्योंकि उनको मालूम था कि मुफ्त का खाना मिलेगा। And there is nothing wrong with that, because Jesus never said, "Don't come to me because I give you free lunches." Everyone is welcome. When they were hungry, he also provided them food. और प्रभु यीशु मसीह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग खाने के विषय में आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोगों को आमंत्रित करते थे कि मेरे पास आओ, और वो उनकी जरूरतों को, भूख को पूरा करते थे। But this lawyer who was learned, लेकिन ये जो व्यवस्थापक है और ये काफी पढ़े लिखे हैं, he comes to Jesus with the right question. ये प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं एक सही सवाल के साथ। And I'm pretty sure Jesus was delighted when he heard this question from this lawyer. और मैं पूरी तरह से सोचता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह काफी खुश हुए थे इस सवाल को सुनकर जो ये व्यवस्थापक करते हैं। Because this lawyer did not ask Jesus, क्योंकि इस व्यवस्थापक ने ये नहीं पूछा यीशु से, "How can I get rich? मैं कैसे धनी हो सकता हूँ, Quick, जल्दी से tell me a recipe, tell me a secret in the kingdom of God to become your disciple, and I will be one of the richest persons on this earth." वो ये नहीं कहते हैं कि मुझे एक ऐसी रेसिपी बता दीजिए, कोई रहस्य बता दीजिए कि परमेश्वर के राज्य में यदि मैं आ जाऊं या आपका चेला बन जाऊं तो मैं कैसे धनी बन सकता हूं एकदम। This lawyer did not ask Jesus, ये व्यवस्थापक ने ये भी नहीं पूछा यीशु से, "How can I become more powerful मैं कैसे और ज्यादा पावरफुल बन सकता हूं in the Jewish society? और ये यहूदी समाज में, How can be a great leader? मैं कैसे एक बड़ा अगुवा बन सकता How हूं, can be a great influencer? मैं कैसे प्रभावशाली बन सकता How हूं, can I have thousands of people following me?" कैसे मैं हो सकता हूं कि हजारों लोग मेरे पीछे चलने लगे। Or he didn't come to Jesus to ask him to perform a miracle or a sign for him to approve Jesus. और उसने ये भी नहीं पूछा कि मेरे को ऐसी जगह ऐसा मेरे लिए कर दो कि मैं चिन्ह चमत्कार करने लगूं जिससे लगे कि यीशु ने मुझे संभाल लिया। But in Luke chapter 10 and verse 25, लेकिन लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में ये लिखा है, he comes to Jesus वो यीशु के पास आते हैं and he calls him one of the most respectful word or title that you can call Jesus during the time. और यीशु के समय में सबसे महत्वपूर्ण आदरणीय शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं यीशु के समय में। He calls him rabbi. वो उन्हें कहते हैं रबी। The rabbis were the teachers well respected in the Jewish society. और ये रबी, ये जो गुरु होते थे, ये यहूदी समाज में एक सबसे आदरणीय स्तर होता था। This lawyer knew that Jesus had not been to the rabbinic schools of the time. और इस व्यवस्थापक को पता था कि यीशु जो है कभी रबी कहलाने योग्य जो एक स्कूल होता है उसमें कभी नहीं गए। He in today's terms he has never been to a seminary. और आज के समय में या आज की भाषा में यदि हम देखें तो वो कभी किसी सेमिनरी में भी नहीं He गए। never had a degree. उनके पास कोई डिग्री भी नहीं थी। But even the lawyer, the seeker, the intelligent man calls him rabbi. लेकिन ये जो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, जो एक खोजी है सच्चाई का, वो प्रभु यीशु मसीह को गुरु करके पुकारता है And asks him this question.
और प्रभु यीशु मसीह से ये सवाल करता है, and it is a personal question. ये एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल He's है। not asking for anyone else. वो किसी और के लिए नहीं पूछ रहे हैं, He makes it personal. वो अपने लिए एक व्यक्तिगत सवाल बना He लेते हैं। recognizes there is something in Jesus वो इस बात को पहचानते हैं और कहते हैं, वो जानते हैं कि कुछ बात ऐसी है यीशु में that thousands of others that followed him for one thing or the other failed to recognize. कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के आगे पीछे घूम रहे हैं, उनके पीछे शिक्षाएं ले रहे हैं, वो शायद इस बात को नहीं पहचानते। This person, Jesus, must be able to answer my question. और वो इस बात को समझते हैं कि ये जो व्यक्ति है यीशु मसीह, ये मेरा इस सवाल का जवाब देंगे। What must I do मैं क्या करूं to inherit eternal life? कि मैं अनंत जीवन का वारिस हो जाऊं। Friends, we live in a world that is obsessed with temporary things. मेरे मित्रों, हम ऐसी समाज में, ऐसी दुनिया में रहते हैं जो बहुत ही क्षणिक जो चीजें हैं उसमें हम ज्यादा अपना ध्यान लगाते हैं। We live in a culture that is focused on the here and now. हम एक ऐसी संस्कृति में, समय में रहते हैं जो आज और अभी के बातों पर ध्यान करते हैं। We live in a culture that is obsessed with instant gratification. I must have this and I must have it right now. और हम ऐसे समय में रहते हैं जबकि हमको हर चीज तुरंत चाहिए, या तो अभी और तुरंत मिल जाए हमें। In the midst of this culture, और ऐसी संस्कृति में this profound question of this lawyer और ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल व्यवस्थापक के द्वारा is उठाता है, like a fresh air in the summertime. ये एक ग्रीष्म काल में एक बहुत ही ताजी हवा की तरह हमारे ऊपर है। He's asking about eternity, eternal life. वो पूछ रहे हैं इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन के विषय में। He's asking about something that is beyond the temporary. वो एक ऐसी बात के लिए सवाल कर रहे हैं जो क्षणिक बातों से ऊपर उठकर है। How many of us ask really penetrating questions like this one? हम में से कितने हैं जो ऐसे भेदने वाले सवालों को कभी उठाते हैं? How many of us really want to engage with the mysteries of our faith, with the mysteries of the Word of God? हम में से कितने लोग हैं जो इस वचन की और अपने विश्वास की गहराई में उतरकर ऐसे सवालों को उठाते हैं? Some of us are happy just to come to the church, sing a few songs, say a prayer, and then forget about Him for another week. हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बस इसी से संतुष्ट हैं कि हम इतवार को चर्च आए, गाना गाए, प्रार्थना करें, वचन से सुने और फिर भूल जाए अगले हफ्ते तक। This lawyer was really not interested in the small talk about his religion and the Bible. ये जो व्यवस्थापक हैं, ये छोटी बातों के लिए और जो वचन की छोटी बातें हैं, दूसरी बातें हैं, क्षणिक बातें हैं, उनमें ज्यादा ध्यान नहीं करते। He went straight to one of the deepest questions of human existence. और जो मानवीय जीवन का जो एक सबसे गहरा सोचने वाला सवाल है, वो सीधे उसको लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। And it was a bold move. ये तो बहुत ही एक साहस का कार्य था। Because he did it in public. He didn't come in the night like Nicodemus asking questions to Jesus, but he was boldly and publicly asking his this deep question to Jesus. क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं, ये रात के समय में चुपचाप से यीशु के पास नहीं आए, लेकिन लोगों के बीच में उन्होंने इस सवाल को, इस साहसपूर्ण सवाल को प्रभु यीशु मसीह से किया। Now some people tell us, and the scripture might also tell us, that he wanted to test Jesus. Verse 25 says the lawyer stood up to put him to test. और जैसे वचन 25 में लिखा है, लूका 10 के 25 में, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा की। This is not something that is negative in the Jewish setting. यहूदी वातावरण में यदि हम देखें तो ये सवाल जो है, ये किसी प्रकार से नकारात्मक नहीं है। The rabbis actually encouraged their disciples to ask questions and test them in their knowledge of the scriptures. और रबी लोग जो हैं, गुरु लोग जो हैं, वो अपने शिष्यों को, अपने चेलों को
उत्साहित करते थे कि वो ऐसे गहरे सवाल करें ताकि उनकी ज्ञान को वो की परीक्षा ले सकें। In fact, testing and questioning यहाँ तक कि सवाल करना और परीक्षा लेना were very honored forms of learning in the Jewish tradition, in the rabbinic tradition. और रबियों के लिए और यहूदी व्यवस्था के अनुसार ऐसे सवाल करना ये काफी आदरपूर्ण माना जाता In था। fact, the rabbis expected to be challenged by their disciples or anybody who would like to follow them. यहाँ तक कि रबी लोग जो होते थे वो अपने आप को के लिए चुनौतीपूर्ण सवालों को आमंत्रित करते थे अपने शिष्यों के द्वारा। The students were encouraged to probe further and examine and clarify all their doubts. और जो चेले होते थे, जो शिष्य होते थे, उनको ऐसा किया जाता था कि वो ऐसे और गहरे रहस्यमय सवालों को करें ताकि वो चुनौती दे सके अपने रबियों को, गुरुओं को। So this lawyer was standing in the long held tradition of inquiry about their faith. और इसलिए ये जो व्यवस्थापक है ये भी ऐसे ही वातावरण में अपने सवाल को एक रबी के सामने रखते हैं, गुरु के सामने। I personally don't think it as malicious, but an inquiry which was sincere, because he wanted to know, as he has followed the scriptures but doesn't seem to be clear, how can he inherit eternal life. और व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूँ कि ये उसी यहूदी वातावरण में रहते हुए इन्होंने इस सवाल को किया क्योंकि इनने व्यवस्था को पढ़ी थी, ये व्यवस्थापक थे, लेकिन इनको ये बात स्पष्ट नहीं थी कि ये अनंत जीवन के विषय में कैसे अपने आप को ढालें। This lawyer teaches me and you perhaps to ask hard questions about our faith and clarify if we have any doubts. और ये व्यवस्थापक ये जो सवाल करते हैं ये मेरे को और आपको ढाढ़स देते हैं कि हम भी ऐसे सवालों को जो हमारे शक वाले सवाल हैं या हमको सवाल उठने जो समझ में नहीं आते तो हम ऐसे सवालों को करें। So how does Jesus deal with this question? तो कैसे प्रभु यीशु मसीह ऐसे सवाल का प्रत्युत्तर देते हैं? You know, he should have said, "Come on, I am the Messiah. I know it all. I claimed I am this, I am that. How come you are asking me these questions? Don't you understand who am I?" और प्रभु यीशु मसीह चाहते तो ये भी कह सकते थे कि मैं तो मसीहा हूँ, तुम मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो? No, Jesus welcomed his question. ऐसा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह उनके सवालों का स्वागत करते But हैं। like a great teacher, परंतु एक बहुत ही विशाल गुरु होने के कारण he put a counter question to the person who was asking such a profound question. वो उसी व्यक्ति से एक दूसरी तरह का सवाल करते हैं जिन्होंने उससे पहले प्रश्न किया। In reading in the Gospels, I understand Jesus often did ask people counter questions. और पवित्र शास्त्र में सुसमाचार में हम ऐसा देखते हैं, कई बार ऐसा हुआ जब लोग प्रभु यीशु मसीह से सवाल करते थे तो प्रभु यीशु मसीह उत्तर के दौरान उनसे दूसरा सवाल करते थे। So verse 26 says, और इसकी 26 आयत में लिखा है, Jesus asked him, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, "What is written in the law?" व्यवस्था में क्या लिखा है? Remember, he is a lawyer, means he knows the law, the Jewish law. So Jesus asked him, "You tell me what is written in your law." और आप याद करें कि ये व्यवस्थापक है, इन्होंने व्यवस्था को पढ़ा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि ये बताएं, ये व्यक्ति इस बात को स्पष्ट करें कि इन्होंने क्या पढ़ा है व्यवस्था में। And secondly, दूसरी बात, when Jesus knew, he knows, this lawyer knows what is written in the law. प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि इस व्यवस्थापक को मालूम है कि क्या लिखा है व्यवस्था में। But the second question is, how do you understand it? How do you interpret this law? लेकिन दूसरे सवाल में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इस व्यवस्था को कैसे पढ़ते हो? Remember, Jesus is not being evasive. He is not evading the question. और आप याद करें कि प्रभु यीशु मसीह उसके सवाल को यूं ही नहीं छोड़ दे रहे हैं। Jesus is doing what all great teachers do. यीशु मसीह वही कर रहे हैं जो दूसरे गुरु भी करते हैं। That is inviting reflection on what you read, what you know. कि उस बात पर जो आप पहले से ही जानते हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? Drawing the questioner deeper into the conversation, deeper into the truth.
और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जिन्होंने सवाल किया है उनको और भी सच्चाई की गहराई में लेकर जाएं। This tells me about Jesus Christ. और मेरे को यीशु मसीह इस सवाल के द्वारा सिखाते हैं That Jesus welcomes and honors sincere seekers. कि प्रभु यीशु मसीह आदर करते हैं उन लोगों का जो बहुत ही सच्चे दिल से उसको खोज रहे हैं, सवालों को खोज रहे हैं। Jesus meets people where they are in their search for the truth. प्रभु यीशु मसीह उनसे उसी जगह पर, उसी स्थान पर मुलाकात करते हैं जहां पर वो खोज में है उस सत्यता के। Jesus will meet you in your questions and in your confusions. प्रभु यीशु मसीह आपसे मुलाकात करेंगे आपके सवालों में और आपकी दुविधाओं में। He is not just inviting us to believe whatever he says, वो हमें यूं ही नहीं बुलाते हैं कि जो भी उनने बोला है हम उसको यूं विश्वास कर but लें। our faith is such that Jesus invites us to wrestle with the truth, to reflect upon what we know and read in the scriptures and ultimately respond with action of what Jesus tells us to do. प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि जो वो हमसे चाहते हैं कि हम सवाल कर रहे हैं हम उसमें वो हमको ऐसा मौका दें कि हम उसमें डूबे ना रहें। Do you have any questions that you may not have been able to find the answers to yourself? क्या आपके पास ऐसे सवाल है जिनका आप उत्तर आप अपने आप ना ढूंढ पाए हो? May I invite you to come to Jesus, to come to the Bible studies, to come to the church and raise those questions and clarify those confusions that you might have. तो मैं आपको आमंत्रण देता हूँ कि आप आए, आप बाइबल स्टडी में आए, आप कलीसिया में आए, आप सवाल करें कि परमेश्वर के वचन में जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। Have the boldness and the courage to ask deeper questions rather than settle for the shallow Christianity. बजाय इसके कि जो बहुत ही ऊपरी तह वाली जो मसीहत है उसमें ना रहकर आप और गहरे उतरें, उसमें सवाल करें और उस पे प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आएं। How do you read your Bible? Jesus is asking you today. आप कैसे वचन को पढ़ते हैं? प्रभु यीशु मसीह आज आपसे ये सवाल कर रहे Are हैं। you just looking for some comfort and soothing words? क्या आप केवल कुछ तसल्ली या कुछ अच्छे शब्दों को ढूंढ रहे Are you हैं? always picking up verses that you like out of context from all the Bible? और क्या आप ऐसी आयतों को ढूंढ रहे हैं जो संदर्भ से बाहर आपको पसंद आ जाती हैं? And you just pick them and apply to yourself or apply to any situation? जो केवल आप अपने ऊपर लागू कर लेते हैं, आपकी किसी स्थिति के ऊपर आप लागू कर लेते हैं। How do you read your scriptures? Jesus is asking you and me today, my dear friends. मेरे मित्रों, आज यीशु आपसे और मुझसे पूछ रहे हैं कि आप पवित्र शास्त्र को कैसे पढ़ते हैं? Will you be willing to go deeper and ask some profound questions like how it is written in the scriptures and how do I understand it and what does it tell me about my faith? क्या आप इस विचार में आते हैं कि कैसे आप इन सवालों को कैसे जवाब पा सकते हैं? क्या आप उन गहराई में उतर रहे हैं कि नहीं? Would you say to Jesus, Lord, please help me understand? क्या आप प्रभु यीशु मसीह से सवाल ऐसा करेंगे, हे प्रभु मुझे इस सवाल का इसको समझने में आप मेरी मदद करें? Not just believe Jesus, ना केवल विश्वास करें यीशु but पर, also engage with him. लेकिन उससे वार्तालाप करें, Go on a deeper walk with him. कुछ गहराई में आप उसके साथ चलें। And Jesus will be the most delighted Lord to answer your questions, to clarify your questions. तो प्रभु यीशु मसीह बहुत ही आपसे प्रसन्न होंगे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आपके सामने आपको उससे आराम देंगे। Now thirdly, तीसरी बात, this lawyer asked a second question. ये व्यवस्थापक एक दूसरा सवाल करते हैं And I believe that was also an honest follow-up by this lawyer. और मैं सोचता हूँ कि ये दूसरा सवाल जो वो करते हैं ये इस व्यवस्थापक का बड़ा ईमानदार एक बात होगी। In verse 29, लूका 10:29 में लिखा है, but he, desiring to justify himself, said to Jesus, and who is my neighbor? परंतु उसने व्यवस्थापक ने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? That I believe also was a very good question. मैं सोचता हूँ ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल था, Because in those days, क्योंकि इन दिनों में the place where he comes from, Israel, was really divided. क्योंकि जिस इस्राएल के
हिस्से से वो आता है वो काफी विभाजित था। There was Judah, there was Galilee, there was Samaria, that no Jew would like to have any communication with or any interaction with the people of Samaria. क्योंकि वहाँ गलील था, वहाँ समारिया था, वहाँ जूडिया था, और यहाँ पर यहूदी लोग अपना कुछ हिस्सा नहीं रखते थे। Then all of this was controlled and ruled by the Romans. और इन सब जगहों पर रोमियों का अधिकार था। Who is my neighbor in this situation? ऐसी परिस्थिति में मेरा पड़ोसी कौन है? The Romans, रोमी, who are colonizing us. जो हमारे ऊपर अधिकार कर रहे हैं। The Samaritans, who don't worship like us. ये सामरी लोग जो हमारी तरह आराधना नहीं करते। Or the Southerners, or the Northerners, or the Galileans who are not educated. Who is my neighbor? या उत्तरी लोग या पश्चिमी लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो हमारा पड़ोसी है कौन? This lawyer wants to narrow down the scope of who he can love. और ये जो व्यवस्थापक है, ये इस बात को लेकर बहुत ही संक्षेप में सीधी तरह से समझना चाहता है, मेरा पड़ोसी है कौन? You are asking to love. The scripture tells us to love. प्रभु, तुम हमसे बोल रहे हो कि प्यार करो, लेकिन मैं किससे प्यार करूं? But who should I love actually? तो मैं वास्तविक रूप से किसको प्यार करूं? Let me love only my neighbor who is closest to me. Who is my neighbor? I'm wondering. He's asking Jesus. और मेरे सबसे करीब कौन है, मैं किससे प्यार करूं? मैं सोचता हूं कि वो यीशु से ये सवाल कर रहा है, मैं किसको प्यार करूं? He wants to obey the law. वो व्यवस्था को मानना तो चाहता है, But he's seeking clarity as to who the neighbor is. लेकिन वो ये सफाई चाह रहा है कि उसका पड़ोसी है कौन। So in answering this question, इसलिए इस सवाल के जवाब में you know that Jesus gave him a beautiful parable. तो आपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत बोला। I don't have the time to go into that, and you have heard that parable several times about the so-called Good Samaritan. और इसमें जाने के लिए हमारे पास समय नहीं, लेकिन आपने कई बार इसको सुना है एक नेक सामरी के विषय में। So through this story, through this parable, इसलिए इस दृष्टांत के द्वारा Jesus is telling this very clearly, यीशु मसीह बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमसे ये कह रहे हैं that the neighbor is not just your fellow believer. कि आपका जो पड़ोसी है वो केवल आपका साथ में विश्वास करने वाला नहीं। And the calling that Jesus is giving through this parable, और जो बुलाहट प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा दे रहे हैं, is by turning it upside down what this lawyer thought. और ये बिल्कुल उसके विपरीत है जो ये व्यवस्थापक सुनना चाहता था। His question is also turned upside down. उनका जो सवाल है वो भी उथल-पुथल हो गया है। The lawyer asked, who is my neighbor? व्यवस्थापक ने पूछा मेरा पड़ोसी कौन है? Jesus says that's not the right question. यीशु कहते हैं ये एक सही सवाल नहीं है। Through this parable, और इस दृष्टांत के द्वारा it says the question is, और ये कहता है कि सवाल ये है to whom can I be a neighbor? कि मैं किसके लिए एक पड़ोसी बन सकता हूँ। The point of the story is not just to be a neighbor, just not to be asking who is my neighbor, but how can I be a neighbor and to whom can I be a neighbor? लेकिन जो वास्तविक बात है वो ये नहीं कि मेरा पड़ोसी कौन है, लेकिन सवाल ये है कि मैं किसके लिए एक अच्छा पड़ोसी बन सकता हूँ, किसको मैं प्यार कर सकता हूँ। And so friends, इसलिए मेरे मित्रों, let us ask honest questions to God and to Jesus Christ. आइए हम भी ऐसे ईमानदार सवालों को प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर से करें। Let the gospel expand your love, your definition of who is your neighbor. और काश ये जो सुसमाचार है ये हमारे प्यार को और ज़्यादा बढ़ा दे और हमको ये समझने के लिए मदद करे कि मैं कैसे एक अच्छा पड़ोसी बन सकता हूँ। And the answers that you get by asking these questions, और जो उत्तर आपको ऐसे सवाल करने के द्वारा मिलते हैं, Jesus says, live that answer. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसे उत्तर को आप जिएं। As Jesus told this lawyer, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यवस्थापक से कहा, do this ऐसा करो and you will live. और तुम जियोगे। That is what eternal life is all about. यही तो अनंत जीवन है।
Who needs your help this week? इस हफ्ते में किसको आपकी जरूरत है? Who you could be a neighbor this week? इस हफ्ते में आप किसके लिए एक पड़ोसी बन सकते हैं? Who you could live your faith by. May the Lord help us through this word. आप अपना विश्वास किसके लिए जी सकते हैं? क्या काश परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें जीने की मदद करे। Let's prepare our hearts to receive the communion. आइए अपने हृदय को तैयार करें प्रभु भोज के लिए।